नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिवर है, इंडियन रिवर। ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ इंडियन रिवर, इस टॉपिक पे हम लोग 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। देखो यूपीपीएससी 2023 में इस टॉपिक से ही रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा यूपीपीएससी पूछता रहता है। तो सबसे पहले एक बार बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण हमारी जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो देखो हमारे इंडस रिवर का वैदिक नाम सिंधु है, और हमारे कैलाश रेंज के नदर्न साइड तिब्बत से ये ओरिजिनेट होता है। झेलम रिवर का वैदिक नाम बितास्ता है, और ये हमारा पीर पंचाल जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होता है। रावी रिवर, ये हमारा जो हनुमान टिब्बा है, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सतलज रिवर आपको रकसताल जो तिब्बत है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये भी हमारे मानसरोवर के पास ही है। फिर चेनाब की बात करेंगे तो बरालचा एल पास है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ब्यास रिवर, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। ठीक है, तो इंडिया इंडस रिवर सिस्टम में आप देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट है। सबसे पहले हमारी नॉर्थ नदर्न साइड में इंडस, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, और ब्यास, इस रिवर सिस्टम में ब्यास की कंप्लीट जो लेंथ है वो हमारे इंडिया में है, और बाकी रिवर्स हमारे पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इस फैक्टर को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में बात करोगे तो नियर मानसरोवर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसको त्वांग्सपो बोलते हैं, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ठीक है, ये भी दो फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। गंगा रिवर की ओरिजिन भागीरथी है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना बंदरपुच पीक उत्तराखंड में है। फिर नर्मदा आपको देखा मिलेगा अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यमुना के ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नर्मदा का कहाँ ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तापी जो रिवर है उसका ओरिजिन ईस्टर्न सतपुरा रेंज में हुआ है, और गोदावरी हमारा त्रिम्बकेश्वर नासिक में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र। और कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन है हमारा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में है। महानदी का ओरिजिन है सतपुरा रेंज, छत्तीसगढ़। अब ईस्टर्न घाट में जो हमारी ओरिजिनेट होती है महत्वपूर्ण रिवर का नाम है बैतरनी रिवर, सबरी रिवर, पोला रिवर, पेन्ना और वेल्लर रिवर। ये हमारी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसका अरेंजमेंट भी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि जो अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती हैं, और नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट इनका है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार। ये भी हमारा यूपीएससी बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। अब ट्रांस हिमालयन रिवर जो हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आती है वो हमारे यहाँ इंडस, सतलज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयन रिवर क्या है जो हिमालय को पूरे क्रॉस करके इंडिया में आती है, वो हमारा है इंडस, सतलज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और सुभानश्री। इन सारी फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इससे रिलेटेड 10 हमारी एमसीक्यूज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यूपीपीएससी 2023 में रिसेंटली अभी ये पूछा हुआ है, ये आपको मैच करना है। ठीक है, देखिए यमुना, यमुना का ओरिजिन आपको यमुनोत्री में देखने मिलेगा। ठीक है, तो ए का चार यानी कि आप बी को यहाँ से हटा सकते हो। कृष्णा रिवर, देखो कृष्णा रिवर का हम लोग कहाँ देखे थे अभी, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो बी का हमारा तीन। अब देखो ए का चार और बी का तीन, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैच हो जा रहा। गोदावरी का वो ऐसे देखेंगे तो नासिक में है। ठीक है, दो,
और महानदी हमारा सिहावा छत्तीसगढ़। तो 1 का ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रिवर ब्यास का ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, रिवर ब्यास का ओरिजिन कहाँ पे है आपको बताना है। तो ब्यास रिवर रोहतांग पास के आपको जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास कुंड से हमारा ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ब्यास कुंड आपको भी ध्यान रख, ब्यास कुंड भी ध्यान रखने हैं, हिमाचल प्रदेश भी ध्यान रखते हैं, रोहतांग पास भी ध्यान रखने हैं। 2 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रोहतांग पास। तीसरा यहाँ पे है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया। इंडिया में इनका ओरिजिन है कौन सा। टिग्रिस, देखो टिग्रिस का तो टर्की में है, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है, वांगवे का भी तिब्बत में है, महानदी, महानदी का ओरिजिन हमारा इंडिया में है। 3 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावे के पास से निकलती है या रायपुर के पास से निकलती है। देखो, महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। महानदी किस हाईलैंड से निकलती है, क्या मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, झारखंड से। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। 4 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हमारा महानदी निकलती है। फिर 5वां यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। देखो, रावी, रावी रिवर का कहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, सबसे पहले अभी महानदी के देखे थे, महानदी, अच्छा अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें नहीं है। तापी, नर्मदा, नर्मदा का तो आराम से लगा सकते हो कि मैकाल रेंज, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है, मैकाल रेंज। तो बी का हमारा 3 आंसर। ठीक है, बी का 3। यहाँ पे आप देखोगे तो सी में ही हमारा देखने को मिलता है। और वैसे तापी देखोगे तो सतपुरा रेंज बैतूल में है। ठीक है, तो सी का हमारा 2 हो जाएगा, सी का 2। और रावी का आप देखोगे तो चंबा। ठीक है, रावी का, रावी रिवर आपको देखोगे चंबा में, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। और महानदी नगरी टाउन। ठीक है, तो महानदी अलग अलग रूप में पूछा गया है। तो नगरी टाउन भी है, सिहावा भी है, रायपुर भी है, छत्तीसगढ़ का हाईलैंड्स भी है। तो इन सारी फैक्ट्स को भी आपको ध्यान रखने हैं। तो डी का हमारा 1 हो जाएगा। तो 5 का वैसे मैच से फॉलोइंग करोगे, इसका आंसर आ जाएगा सी। अब छठा की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से मैचिंग करना है। अब देखो, इंडस एकदम स्पेसिफिक पूछा है कि इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों ही तीनों रिवर कहाँ से, तिब्बत में कैलाश पर्वत के आसपास या हमारा जो मानसरोवर है वहाँ के आसपास है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एकदम फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि इंडस रिवर आप देखोगे तो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होंगे। ए का 4 से मैच हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारा, ब्रह्मपुत्र हमारा चेमांगी, चेमांग यंग डंग। ठीक है, इस पे ब्रह्मपुत्र को 3 से आप मैच कर सकते हो। सतलज, माउंट कैलाश, ठीक है, 2 से मैच कर सकते हैं। कावेरी, ब्रह्मगिरि, ब्रह्मगिरि हिल। ठीक है, यदि मान लो आपको कावेरी का पता है तो देखो डी का 1, ब्रह्मगिरि हिल वेस्टर्न घाट, डी का 1। तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। अब इंडस रिवर आपके लिए पता है कि मानसरोवर से निकली है, तो आप ए का 4 मैच कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और सतलज हमारा माउंट कैलाश। तो 6 का वैसे हमारा यहाँ पे सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को भी आप याद रखना। अब फिर से मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी अभी हम लोग देखे थे, गोदावरी कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, गोदावरी हमारी नासिक से है और कृष्णा महाबलेश्वर। ठीक है, और साबरमती, लूनी, लूनी तो आपको अरावरी हिल्स ऐसे मैच कर सकते हो, वेस्टर्न अरावरी हिल्स से निकलती है। साबरमती उदयपुर। तो 4, 3
2 1, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, 7 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। अब आज का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज से यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी रिवर्स जो हैं विंध्या रिवर्स निकली हुई हैं। लेकिन अभी हम लोग देखे थे कि नर्मदा जो अमरकंटक जो हिल्स हैं वहाँ से मैकाल रेंज से निकला हुआ था। 8 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये हमारा विंध्या रेंज से नहीं निकली है। नवा है यहाँ पे सतपुरा रेंज, बैतूल से कौन सा रिवर निकलता है। ठीक है, सतपुरा रेंज बैतूल से कौन सा रिवर निकलता है, तो तापी। तापी रिवर आपको सतपुरा रेंज बैतूल से निकलता है। 9 का बी। 10वां यहाँ पे महानदी का ओरिजिन क्या है। ठीक है, देखो महानदी का ओरिजिन या तो सिहावा भी बोलते हैं, नगरी टाउन भी बोलते हैं, ठीक है, रायपुर भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का हाईलैंड्स भी बोलते हैं। तो रायपुर छत्तीसगढ़ ये हमारा ओरिजिन है महानदी का। 10 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिवर के ओरिजिन पे एमसीक्यूज को डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।